अगला हम लोग बात करेंगे टाइप मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन वन वन का जस्ट उल्टा ही है। मेनी वन क्या है? ए फंक्शन एफ ए टू बी, तो फंक्शन एफ ए टू बी दैट मीन्स ए यहाँ डोमेन है और बी क्या है? को डोमेन है। इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन इफ ओनली इफ इट इज नॉट वन वन। अगर फंक्शन वन वन नहीं होता है ना, वन वन नहीं होता है तो वो मेनी वन है। ठीक है, या आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं और में कि ए फंक्शन एफ ए टू बी is called a many one function if at least two elements of set A have the same image in set B। क्या कह रहा है कि एक फंक्शन को हम लोग f फंक्शन को मेनी वन कब कहेंगे? जब सेट A के कम से कम दो एलिमेंट के सेट A के कम से कम दो एलिमेंट के B में एक ही इमेज हो तो फंक्शन को हम लोग मेनी वन कह देंगे, है ना। f को मेनी वन कब कहेंगे? जब सेट A के कम से कम दो एलिमेंट के इमेज जो होंगे, दो एलिमेंट के इमेज जो होंगे B में होंगे। अब यहां आप दो से अधिक भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने एटलीस्ट लगाया। जैसे सेट A है और यहां सेट B है, मैं इसमें एलिमेंट ले लेता हूं 1 2 3 4 5। यहां ले लेता हूं मान लो A B C D। मैं कह रहा हूं कि 1 का इमेज A है और 2 का भी इमेज A है, 3 का इमेज B है, 4 का इमेज C है, 5 का इमेज D है। तो मैं यहाँ दो एलिमेंट के सेम ही इमेज देख रहा हूं, तो ये कैसा फंक्शन है? मेनी वन है। क्योंकि ये वन वन नहीं है, दो डिफरेंट एलिमेंट के सेम ही इमेज है, दैट मींस ये मेनी वन है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये फंक्शन वन वन नहीं है इसलिए मेनी वन है। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, सेट A, यहां सेट B ले लेता हूं। इसमें एलिमेंट 1 2 3 4, इसमें ले लो A B C। 1 का इमेज A, 2 का इमेज A, 3 का इमेज A एंड 4 का इमेज A। तो इसमें देख रहे हैं कि चारों एलिमेंट जो है सेट A के वो सभी के सभी का इमेज A है। तो मैंने यहां बताया कि एट लीस्ट टू एलिमेंट, कम से कम दो एलिमेंट का इमेज इसमें होना चाहिए एक ही। तो यहां पर देख रहे हैं कि 4 है, तो एटलीस्ट में तो आ ही जाएंगे ना, एटलीस्ट 2, कम से कम दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो कह सकते हैं कि वो मेनी वन होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि अगर f A से B में फंक्शन है तो सेट A के कम से कम दो एलिमेंट का इमेज B में सेम ही होना चाहिए, तब वो फंक्शन मेनी वन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, मैं यहाँ पे फंक्शन ले लेता हूं z टू z और मैं कह रहा हूं कि ये डिफाइन है f(x) इक्वल टू में x स्क्वायर से। तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि अगर मैं यहां पर -1 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1, और अगर मैं 1 भी रखूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 आएगा। तो दो डिफरेंट एलिमेंट के सेम ही इमेज हो गए, तो एक ऐसा फंक्शन है मेनी वन है। तो इसको कैसे चेक करेंगे? यहां ले लेंगे कि लेट f(x1) इक्वल है f(x2) के फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो वहां पर x1 अगर x2 के इक्वल नहीं होता है, देयरफॉर फंक्शन f इज मेनी वन। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे, फंक्शन f इज नॉट वन वन, क्योंकि ये वन वन नहीं है। देख लीजिए f(x1) f(x2) के इक्वल है, तो x1 अगर x2 के इक्वल आता है तो वन वन था, और नहीं होता है तो वन वन नहीं है। तो यानी कि अगर वन वन नहीं है इसका मतलब वो मेनी वन है। तो चेक करने का दोनों का तरीका एक ही है। अगर f(x1) f(x2) के इक्वल है तो वहां x1 x2 के इक्वल हो गया तो आपका हो जाएगा वन वन, अगर नहीं हुआ तो वन वन नहीं है यानी कि मेनी वन है। तो ऐसे ही चेक करना है। आप ऐसे इसको ऐसे भी देख सकते हैं एरो डायग्राम से। ये सेट यहाँ पे z टू z पे डिफाइन था, ये z ले लेता हूं, ये भी z ले लेता हूं। आप देखिए इसमें -1 0 1 2 -2 ये सब होगा। इसमें मान लीजिए इंटीजर में 0
1 2 3 4 -1 ऐसे रखूं तो -2 रखने पे आएगा 4, ठीक है, और +2 भी रखने पे आएगा 4, तो दो डिफरेंट एलिमेंट के सेम ही इमेज हो गए, दैट मींस ये फंक्शन मेन ही 1 है। आप देख लो इसमें -1 का प्लस का 1 हो जाएगा, है ना, -1 का प्लस का 1 हो जाएगा, है ना, fx = x² था, 0 रखने पे 0 आ जाएगा, 1 रखने पे 1 आ जाएगा, तो देख रहे हैं यहाँ पे ये भी पेयर मिल जा रहा है, -1 1 का भी इमेज हो रहा है 1 ही हो जा रहा है, तो दो डिफरेंट एलिमेंट के सेम ही इमेज है, दैट मींस ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, fx जो है फंक्शन रियल टू रियल पे डिफाइन है और वह दिया है fx = में x² प्लस का 2, तो यहाँ चेक करना है कि ये फंक्शन कैसा है, तो क्या करना, आप लेट fx1 = में fx2 ले लेना, 1 1 1 2 की बात करेंगे, ठीक है, 1 1 की बात करेंगे या मेनी 1 की बात करेंगे तब, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट मीन्स r, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा x1 रखने पे, x1 का स्क्वायर प्लस 2 और हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x1 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा x2 के स्क्वायर के, तो x1 x2 के स्क्वायर के इक्वल है, तो क्या x1 या रियल नंबर के लिए x1 x2 के इक्वल होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं कह रहा हूं कि -1 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर की इक्वल है, लेकिन क्या ये -1 1 के इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये रियल नंबर की बात कर रहा है ना, तो डोमेन में -1 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, ठीक है। अगर फंक्शन में या r टू r छोड़कर अगर कह देता नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो जब नेचुरल नंबर की बात होगी तो यहां तो इसकी बात होगी नहीं, तब उस कंडीशन में ये 1 1 हो जाता, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, तो यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर f इज नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, या आप अगर मेनी 1 दिखाना तो यही सेम प्रोसेस लिखेंगे, लिखेंगे कि f इज मेनी 1, तो दोनों का तरीका सेम ही है, बस ये अगर इक्वल होगा तो 1 1, नहीं हुआ तो मेनी 1। आप अगर यही फंक्शन ले लो, फंक्शन f नेचुरल टू नेचुरल और fx = दे दे x² प्लस 2, तो यानी डोमेन में एलिमेंट जो रखना है सिर्फ नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही सब रखना है, तो माइनस में तो रखने की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए fx1 इक्वल है fx2 के, दैट मीन्स x1 x2 किससे बिलोंग करेगा जी, x1 x2 बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ द फंक्शन यानी कि n से, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा x1² प्लस 2 और x2² प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, x1² x2² के इक्वल है, तो x1 भी x2 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ डोमेन नेचुरल नंबर की बात है, माइनस वाला तो है नहीं इसमें, समझ गए ना, तो जो भी नेचुरल नंबर की अगर बात करेंगे तो ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर जब इक्वल हो रहे हैं तो नेचुरल नंबर भी आपस में इक्वल होंगे, ऐसे कोई डिफरेंट दो नेचुरल नंबर नहीं होंगे जिनका स्क्वायर इक्वल हो लेकिन आपस में वो इक्वल नहीं हो, है ना जी, माइनस की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1, ये फंक्शन 1 1 है, अच्छा 1 1 है इसका मतलब ये मेनी 1 नहीं है, f इज नॉट मेनी 1, यानी यहां से आपको ये क्लियर कंसेप्ट हो गया कि अगर फंक्शन 1 1 चेक करना हो चाहे मेनी 1 चेक करना है, दोनों का प्रोसेस सेम है, अगर fx1 fx2 के इक्वल है, अगर x1 x2 के इक्वल हो जाता है तो 1 1 हो गया, अगर इक्वल नहीं होता है तो मेनी 1 हो गया, या ऐसे कह सकते हैं कि ये फंक्शन अगर यहाँ पे x1 x2 के इक्वल हो जाता है तो ये मेनी 1 नहीं है, या अगर x1 x2 के इक्वल नहीं होता है तो कह सकते हैं ये भी कि वो फंक्शन जो है 1 1 नहीं है, ठीक है। तो अब आपको 1 1 और मेनी 1 में कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि अगर फंक्शन दिया गया होगा तो कैसे चेक करेंगे और कैसे पता करेंगे कि वो फंक्शन 1 1 है या मेनी 1, तो अगर कोई फंक्शन 1 1 होता है तो वो मेनी 1 नहीं होगा, अगर वो फंक्शन मेनी 1 होता है तो वो 1 1 नहीं होगा।